डेफिनेशन ऑफ क्राइम एंड एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, 5 मिनट के अंदर अंदर करने का टारगेट है मेरा, लेट्स सी। तो डेफिनेशन ऑफ क्राइम क्या होता है? डेफिनेशन क्राइम का यही होता है कि क्राइम ना कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन आपने कर दिया है जो स्टेट ने बाय एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर आपको या तो कमांड किया था या बताया था कि नहीं करना है, पनिशेबल होगा। तो बेसिकली आपने स्टेट ने जो भी बाय एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर कहा है उसके कॉन्ट्रारी कुछ कर दिया है एक्ट, या फिर उसके कॉन्ट्रारी कोई ओमिशन कर दिया है किसी एक्ट का जो आपको करना था, तो अब आपको पनिशमेंट मिलेगी और इसलिए वो क्राइम है। ठीक है, तो कमीशन और ओमिशन कॉन्ट्रारी टू लॉ, सिंपल। ठीक है, अब जेरोम हॉल ने एक डेफिनेशन दी थी क्राइम की जिसके 4 एसेंशियल्स थे, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में मैंने लिख रखे हैं। फर्स्टली, हार्म और इंजरी होना चाहिए टू सोशल इंटरेस्ट, हार्म तो होना ही चाहिए। सेकेंडली, वो हार्म जो है वो प्रोहिबिटेड होना चाहिए बाय पीनल लॉ, पीनल लॉ में उसका एक प्रोविजन होना चाहिए, उसके लिए पनिशमेंट दी जानी चाहिए। ठीक है, थर्ड इज, वो जो आपने एक्शन किया है जिसकी वजह से हार्म हुआ है वो इंटेंशनल था या रेकलेस था। ठीक है, मतलब प्रॉपर ड्यू केयर एंड कॉशन नहीं रखा गया था। फोर्थ इज, मस्ट एग्जिस्ट लीगली प्रिस्क्राइब पनिशमेंट और थ्रेट ऑफ पनिशमेंट फॉर द सेम। तो बेसिकली आपने जो एक्ट कमिट किया है ना उसके लिए ऑलरेडी एक प्रेस्क्राइब पनिशमेंट होनी चाहिए। तो हमने ऊपर सेकंड पॉइंट में पढ़ा था ना, प्रोहिबिटेड बाय पीनल लॉ, तो पीनल लॉ में प्रोविजन पनिशमेंट भी दे रखी होगी। तो 4 हमने जेरोम हॉल के एसेंशियल्स पढ़ लिए। फर्स्ट इज हार्म और इंजरी होनी चाहिए, हार्म और इंजरी प्रोहिबिटेड होनी चाहिए बाय पीनल लॉ। थर्डली, वो जो एक्शन आपका था वो इंटेंशनल या रेकलेस होना चाहिए। एंड फोर्थली, उसके लिए एक लीगली प्रिस्क्राइब पनिशमेंट होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड 2 और डेफिनेशंस दे रखी है, पढ़ना चाहो पढ़ लो। सर विलियम ब्लैकस्टोन की 2 लाइन की डेफिनेशन है, इजी सी है। एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, फॉरबिडिंग और कमांडिंग। ठीक है, अब क्राइम का हमने बेसिक मतलब क्या समझ लिया। आईपीसी 1860 में क्राइम कहीं डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईपीसी में कभी कहीं पे भी क्राइम डिफाइन नहीं कर रखा, बस इतना है कि क्राइम आपने ऐसा कोई भी वायलेशन कर दिया है ऑफ द कोड जिसकी वजह से पब्लिक के इंटरेस्ट को इंजरी पहुंची है, तो ऐसा कोई भी एक्ट और ओमिशन आपका क्राइम होगा। मतलब इस कोड में दे रखे जो भी काम है अगर आपने वो कर दिए या उनके कॉन्ट्रारी कुछ कर दिया तो वो क्राइम होगा। अब टॉर्ट और क्राइम में एक डेफिनेशन का वीडियो बना सकती हूँ 2 मिनट का, इफ़ यू वांट यू कैन टेल मी। तो बेसिकली टॉर्ट एक प्राइवेट रॉन्ग होता है और क्राइम जो होता है वो एक इंजरी टू द सोसाइटी एज अ होल होता है। टॉर्ट में प्राइवेट इंडिविजुअल इनिशिएट करता है प्रोसीडिंग्स, क्राइम में स्टेट करता है। टॉर्ट में आप है ना रेमेडी जो चाहते हो वो होता है कंपनसेशन, कि मुझे मेरा कंपनसेशन मिल जाए फ्रॉम द डिफेंडेंट। वहीं पे जो क्राइम होता है ना वहाँ पे आपको चाहिए होता है कंपनसेशन। नो डाउट आपका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट द मेन ऑब्जेक्ट इज टू पनिश द रॉन्ग डूअर। जो क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट मिले, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट होता है, पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। तो अब हम पढ़ेंगे 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। 4 एलिमेंट्स, सबसे पहला ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरा, उस ह्यूमन बीइंग का गिल्टी माइंड होना चाहिए जो कि बात करता है मेंसरिया। फिर थर्डली, उस मेंसरिया को चलते हुए उसने फॉलो करते हुए एक एक्ट कर दिया है जो कि गलत है। ठीक है, तो इविल एक्ट, एक्टस रियस। एंड फोर्थली, इंजरी हो गई है उसकी वजह से। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो, पहला ह्यूमन होना चाहिए, उसका गिल्टी माइंड होना चाहिए, उसका गिल्टी एक्ट हो जाए और उसके बाद उसने इंजरी कॉज कर दी है। ठीक है, तो पहले ना ह्यूमन ह्यूमन पर्सन में क्या है, पर्सन हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग। तो पर्सन में अब इंक्लूड होता है नेचुरल पर्सन, वो मैन और वुमेन दोनों को इंक्लूड करता है, और कोई भी जूरिस्टिक या लीगल पर्सन। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट होता है कि एक्ट जो हो वो एक इंसान ने किया हो, एक ह्यूमन बीइंग ने किया हो। इनिशियली एंशिएंट डेज में क्या होता था, रेट्रीब्यूशन की थ्योरी फॉलो होती थी, अ टूथ फॉर अ टूथ, एन आई फॉर एन आई। तो इसमें क्या होता था कि अगर किसी जानवर ने भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ऐस ने किसी दूसरे के फील्ड में जाके ग्रेस कर लिया है तो उसका एक कान काट देंगे क्योंकि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया किसी दूसरे के क्रॉप। ठीक है, वहीं पे अगर उसने वही चीज़ रिपीट कर दी तो रिपीटेड ऑफेंस के लिए थोड़ी ज़्यादा सज़ा होती है, तो उसका दूसरा कान भी काट देंगे। तो ऐसे जानवरों को भी सज़ा दी जाती थी। बट ना फिर धीरे धीरे सोसाइटी डेवलप हुई और उसने समझा कि क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए गिल्टी माइंड बहुत ज़रूरी होता है, और जानवरों का वो इम्प्यूट नहीं किया जा सकता कि गिल्टी माइंड था। तो यहाँ पे अब बस इतना ही है कि इंसानों को ही पनिशमेंट मिलती है उस एक्ट के लिए या ओमिशन के लिए जो कॉन्ट्रारी टू लॉ उन्होंने कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे पर्सन में इंक्लूड होता है जुरिस्टिक लीगल पर्सन। ठीक है, एज सच अ कंपनी, कॉर्पोरेशन और लीगल एंटिटी कैन ऑल्सो बी पनिश्ड। ठीक है, मेंसरिया हमारा सेकंड वो है एलिमेंट। मेंसरिया होता है गिल्टी माइंड, कि एक इंसान के पास गिल्टी माइंड तो होना ही चाहिए क्राइम करने के लिए। ठीक है, इविल इंटेंशन। तो यहाँ पे एक मैगजिम पे बेस्ड है ये मेंसरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो है एक्टस नॉन वेसेट्रियम निसी मेंसेट्रिया, कि इंटेंशन अकेले क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। ठीक है, इंटेंशन एंड एक्ट दोनों मिलकर ही क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो जहाँ पे इंटेंशन एब्सेंट है या जहाँ पे एक्ट एब्सेंट है, या आपका सिर्फ इंटेंशन था, आपने एक्ट नहीं किया, या फिर आपने एक्ट कर दिया पर आपका इंटेंशन नहीं था, तो वो क्राइम नहीं होता।
यही बोल रही है ये मैगजीन कि इंटेंशन एंड एक्ट टुगेदर विल कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम और एक्ट अलोन नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज एक्शन इंटेंशंस वर सो। तो बेसिकली उसके इंटेंशंस प्योर थे बट उसका एक्ट गलत हो गया तो वहां पे उसने क्राइम नहीं किया। यही बात है, इस एक्ट एंड इंटेंशन टुगेदर मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्राइम। ठीक है, बट सो फार इन एज इन दी आईपीसी इज कंसर्न, जहाँ तक आईपीसी की बात है तो वहाँ तक ये चीज़ ध्यान रखो कि ये जो डॉक्ट्रिन है ना ये हर जगह अप्लाई नहीं होती और जहाँ पे अप्लाई होती है वहाँ पे स्पेसिफिकली बता रखा है। ठीक है, तो इसके बाद हमें पढ़ना है कि फॉर इंस्टेंस मर्डर। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लो कि जैसे आपने मर्डर कमिट कर दिया है तो मर्डर के लिए जो सेक्शन दे रखा है उसमें साफ साफ बता रखा है कि वो इंटेंशनली और नोइंगली होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज थेफ्ट। थेफ्ट 378 में बता रखा है, वहाँ पे यही है कि अगर आपने थेफ्ट करना है तो वो डिसऑनेस्टली ही होना चाहिए। चीटिंग अगर आपने कमिट करनी है तो उसके लिए आपको फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली ही करनी पड़ेगी, वो आपका गिल्टी इंटेंशन दिखा रहा है। मिसचीफ अगर आपने किया है तो मिसचीफ है ना आपका होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए या फिर नोइंगली करना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इंटेंशन और मोटिव में एक डिफरेंस पढ़ लो। इंटेंशन और मोटिव में डिफरेंस यही है कि इंटेंशन होता है इमीडिएट ऑब्जेक्ट, वेरस मोटिव होता है रिमोट फाइनल अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में बच्चे भूखे हैं तो अब मुझे खाना चाहिए या पैसे चाहिए ताकि मैं उनको खाना खिला पाऊँ, तो मैंने चोरी कर ली। तो चोरी जो है वो इंटेंशन है पर मेरा मोटिव जो है वो है बच्चों को फीड करना। ठीक है, तो इमीडिएट ऑब्जेक्ट जो है चोरी करना वो हो गया आपका इंटेंशन, और मोटिव था बच्चों को फीड करना, वो रिमोट है फाइनल अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इंटेंशन से क्या होता है, हम ये पता लगा सकते हैं कि मोटिव जो होता है ना वो एक रीजन होता है जिसकी वजह से एक इंसान प्रॉम्प्ट होता है, उसको ऐसा होता है कि अब मुझे मतलब इंटेंशन फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इट में प्रोवाइड, अगर हमें मोटिव पता चल जाए ना तो हमें समझ में आ जाएगा कि उसने इंटेंशन कैसे फॉर्मुलेट किया है। ठीक है, टू पुट इट इंटेंशन इज अ मीन्स वेयर वाइल मोटिव इज द एंड। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं, अगर आपने क्राइम कॉन्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको 100% सजा मिलेगी, लेकिन अगर आपको बचना है तो आप डिफेंसेस ले सकते हो जो चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी में दे रखे हैं सेक्शन 76 से 106 तक। ठीक है, दैट इज इट, हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा। 5 तो मिनट नहीं लगे, 7 मिनट लग गए, बट कोई नहीं।